इरफान सर के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सेकंड टॉपिक जो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको कि अगर Q1 और Q2, यहां पर एक चार्ज Q1 है और यहां पर एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है और ये दोनों चार्ज एयर में रखा हुआ है और इनके बीच जो कूलम फोर्स लग रहा है वो F है। तो इस फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कराने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपने नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सी जरूरी बातें हैं जिनको ध्यान रखना होगा। कंसीडर फॉलोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सबसे पहली चीज, आपको चार्ट पर गौर करना होगा। जब भी आपको यह बताया जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम कीजिए या 2 प्रोटॉन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अगर कहा जाए तो उसमें चार्ज का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो आपसे यह उम्मीद किया जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर चार्ज जानते हैं। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज का जो अमाउंट होता है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बीच फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो ये अंडरस्टूड है कि आपको चार्ज का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम लेना होगा। अगर आपको 2 अल्फा पार्टिकल के बीच फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो आपको बताया गया है कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का अमाउंट 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। तो आप ये लेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स का मिनिमम वैल्यू मालूम कीजिए, तो आप जानते हैं कि कूलम फोर्स मिनिमम होगा अगर चार्ज मिनिमम हो, और चार्ज का मिनिमम वैल्यू मैंने बताया है कि ये 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। फिर अगर आपको चार्ज पीको कूलम में दिया हुआ हो तो आपको इसे कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 पीको कूलम होता है 1 into 10 to the power minus 12 कूलम के। अगर चार्ज नैनो कूलम में दिया हुआ हो तो इसे लिखना पड़ेगा 1 into 10 to the power minus 9 कूलम। अगर चार्ज माइक्रो कूलम में दिया हुआ हो तो आपको लिखना होगा 1 into 10 to the power minus 6 कूलम। और अगर चार्ज मिली कूलम में दिया हुआ हो तो ये हो जाएगा 1 into 10 to the power minus 3 कूलम। मतलब चार्ज को कूलम में एक्सप्रेस करना जरूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो किसी भी फॉर्मेट में दिया रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस फॉर्मेट में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, डिस्टेंस की बात की जाए। अगर चार्ज के बीच डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर चार्ज मिलीमीटर में दिया हुआ है तो भी आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 3 से इंटू करना होगा। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कौन से टिप्स यूज करने होंगे आप ये देखें। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसे सावधानी पूर्वक पढ़ें। तब तक आप पढ़ें 1, 2, 3 बार जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने लगे, मतलब आप क्वेश्चन को विजुअलाइज नहीं करने लगे। जब आप क्वेश्चन को विजुअलाइज करने लगे तो उसके बाद उस क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करें। हर क्वेश्चन का डायग्राम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिस क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ किया जाता है आप उसका पहले डायग्राम ड्रॉ करें। उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं, तो नोट डाउन ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी आपको गिवन है, जो डाटा दिया हुआ है, उस डाटे को आप रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद आइडेंटिफाई द अननोन टू बी डिटरमाइंड। आपको जो भी चीज मेजर करना है, आप क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या मेजर करना है, क्या मालूम करना है, उसकी आप पहचानी करें। उसके बाद है यूज फॉर्मूला
चूंकि अभी कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया, एक ही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है 2 point charges 2 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept at a distance 30 centimeter in air. Find coulomb force between them. क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक 2 माइक्रोकुलम का है और दूसरा 4 माइक्रोकुलम का है, और इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और ये एयर में रखा हुआ है, तो इनके बीच आपको कूलम फोर्स निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है ड्रॉ द डायग्राम। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना संभव है, इसलिए आप इसका डायग्राम ड्रॉ करें। यहां पर एक चार्ज Q1 और Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम। यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा चार्ज है Q2 और ये Q2 का वैल्यू है 4 माइक्रोकुलम, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो कि R आप कहते हैं, ये 30 सेंटीमीटर है और ये एयर में रखा हुआ है, तो इसके बीच कूलम फोर्स क्या होगा ये मालूम करना है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। ये पहला स्टेप था, ये मैंने कर लिया। दूसरा स्टेप, नोट डाउन ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन। तो पहले चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q1 और ये Q1 है 2 माइक्रोकुलम। तो मैंने बताया कि अगर चार्ज नैनोकुलम, माइक्रोकुलम या मिलीकुलम में दिया हुआ होगा तो इसे आप पहले कुलम में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइक्रोकुलम होता है 1 into 10 to the minus 6, तो 2 माइक्रोकुलम हो जाएगा 2 into 10 to the power -6 कुलम, -6 कुलम। उसके बाद दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2 का वैल्यू है 4 माइक्रोकुलम, तो इसे भी आप कुलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 into 10 to the power -6 कुलम हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो इसे आप लिखेंगे 30 into 10 to the power -2 मीटर, जिसे आप लिखेंगे 3 into 10 to the power -1 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपने दे दिया। अब इनके बीच क्या कैलकुलेट करना है वो क्वेश्चन दिया, फाइंड कूलम फोर्स बिटवीन देम, मतलब F का वैल्यू आपको निकालना है। तो जो अननोन है वो F है, इसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो सारे डाटा जो गिवन इंफॉर्मेशन था आपने उसको नोट कर लिया, उसके बाद जो अननोन है आप उसको भी नोट कर लिया। F निकालना है। एयर में फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो अब आप यहां पर वैल्यू पुट कीजिए। 1/4πε0 ये होता है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर दिया, इनटू चार्ज Q1 है, इसका वैल्यू 2 into 10 to the power -6 कूलम, Q2 है ये 4 into 10 to the power -6 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, ये 2 बार दिया हुआ है, तो 3 into 10 to the power -1 मीटर इंटू 3 into 10 to the power -1 मीटर। अब आप जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कीजिए। यहां पर कूलम स्क्वायर है, तो ये वाला कूलम और ये वाला कूलम कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मीटर है 2 ठो, ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 3 3 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 10 to the power 9 into 10 to the power -12 डिवाइडेड बाई 10 to the power 10 और -1 मिलकर के हो जाएगा 10 to the power -2। अब आप देखें, इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिलेगा 8 into 10 to the power -3, 10 और 9 और 10 -12 मिलकर के -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 to the power -2। तो 10 to the -2 ये 10 और -3 को कैंसिल कर देगा और आपको ये मिल जाएगा 8 into 10 to the power -1 इतना न्यूटन। इसे आप लिख सकते हैं 8/10 न्यूटन। जब आप 10 और -1 को नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और पावर इतना न्यूटन, और ये हो जाएगा 0.8 न्यूटन। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। आइए, इस क्वेश्चन को मैंने नोट्स पे भी सॉल्व कर दिया है।
अगर आप इस तरह का वीडियो हमेशा चाहते हैं तो आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि फिजिक्स के लिए जरूरी है ये लगातार प्रोवाइड करता रहूंगा। तो जब भी हमारा वीडियो लोड होगा तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास चला आएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। आइए एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन आपको दोहरा देता हूं जो कि हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, इसे आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया ये मैंने करके दिखा दिया है। अब आपको मैं फिर से एक बार इसका नोट्स जो तैयार किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। डायग्राम बनाया है जिसमें कि Q1 2 माइक्रोकूलम है, Q2 4 माइक्रोकूलम है और इनके बीच फोर्स F लग रहा है। Q1 इसको मैंने कूलम में कन्वर्ट किया, Q2 को कूलम में कन्वर्ट किया, R को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ जो कि मैंने आपको बता दिया है। Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁶ कूलम और ये 4 × 10⁻⁶ कूलम है और डिस्टेंस दो बार लिखा है मैंने, चूंकि R स्क्वायर है तो ये 3 × 10⁻⁴ मीटर और 3 × 10⁻⁴ मीटर। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कूलम स्क्वायर है, ये कूलम स्क्वायर इस कूलम और इस कूलम को कन्वर्ट कैंसिल कर देगा। यहां पर ये मीटर है और ये मीटर है तो ये मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको सिर्फ न्यूटन बच जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये 3 है, 3 9 को कैंसिल करेगा, 3 3 = 9 और ये 3 1 को कैंसिल करेगा, 3 1 = 3। तो 2 और 8 बच गया, 2 4 = 8, 2 और 4 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहां पर 10⁻⁹ है, 10⁻⁻6 और यहां पर 10⁻⁻6 से मिलाकर 10⁻⁻12 हो जाएगा और नीचे में 10⁻⁻2 न्यूटन है। जब 10⁻9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12 से तो ये आपको मिलेगा 10⁻³ अब आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है 10⁻² और 10⁻³ तो 10⁻², 10⁻³ को कैंसिल कर देगा, सिर्फ बच जाएगा 8 × 10⁻⁻1। आगे देखेंगे चूंकि 10⁻⁻1 है, इसका पावर पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको आपको डिनोमिनेटर में लाना होगा, तो ये 10⁻1 बच जाएगा और 8 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.8, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 न्यूटन। आइए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 2 alpha particles are kept at a distance 3.2 centimeter in air. Find coulomb force between them. दो अल्फा पार्टिकल्स हैं, 2 alpha particles are kept at a distance 3.2 centimeter in air. Find coulomb force between them. तो यहां पर एक अल्फा पार्टिकल है Q1. Q1 एक चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल है, Q2 दूसरा चार्ज है, ये भी अल्फा पार्टिकल है और इनके बीच का डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर। ये एयर में रखा हुआ है तो इनके बीच कितना कूलम फोर्स लगेगा ये बताना है। तो यहां पर Q1 = Q2 है और ये अल्फा पार्टिकल है। यहां पर चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसलिए कि यह आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का अमाउंट क्या होता है ये जानते हैं। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया है कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का अमाउंट होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। R दिया हुआ है, R का वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपको फोर्स निकालने के लिए कहा गया है, तो फोर्स निकालने का तो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो मैं इस पहले मैंने क्वेश्चन रीड किया, फिर डायग्राम ड्रॉ किया, डाटा नोट किया, क्या अननोन है वो मैंने लिखा, उसके बाद ये फॉर्मूला नोट किया। इस फॉर्मूला में आप जब सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे और पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 प्रोटॉन्स के बीच कितना फोर्स लगेगा वो आपको मालूम हो जाएगा
आइए मैं इस चीज को अपने नोट्स पर आपको करके दिखा रहा हूं, क्या मैंने किया है नोट्स में। देखेंगे, पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। Q1 जो कि अल्फा पार्टिकल है, क्वेश्चन देख लें, लिखा हुआ है 2 अल्फा पार्टिकल्स आर केप्ट एट डिस्टेंस 3.2 सेंटीमीटर इन एयर, फाइंड कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। तो पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, एक अल्फा पार्टिकल Q1 अल्फा पार्टिकल है, Q2 भी अल्फा पार्टिकल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.2 सेंटीमीटर है, F निकालना है। तो Q1 और Q2 ये दोनों अल्फा पार्टिकल हैं, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का वैल्यू होता है 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। डिस्टेंस दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये 3.2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। कैलकुलेशन जो करना है वो फोर्स के लिए करना है। फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पहले से आप जानते हैं, ये 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। Q1 का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, Q2 का वैल्यू भी हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। R का जो वैल्यू है वो 3.2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। तो अब हम लोग सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखेंगे यहां पर 3.2 है, ये 3.2 और ये 3.2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3.2 और ये 3.2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, ये कूलम स्क्वायर और ये कूलम मिलके कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मीटर और यहां पर मीटर, ये मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो ऊपर में आपको बचेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर -19 यहां पर लिख दिया मैंने, और नीचे में 10 टू द पावर -2 है और 10 टू द पावर -2 है, तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा और ये न्यूटन बचेगा। जब आप 10 टू द पावर -19 10 टू द पावर -19 इसका बेस सेम है तो आप पावर को ऐड करेंगे तो 10 टू द -34 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू द -38 डिवाइडेड बाई 10 टू द -4 है। 9 इंटू 10 टू द 9 इंटू 10 टू द -38 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टू द पावर -29 आ जाएगा। यहां नीचे में 10 टू द -4 है, तो ये 10 टू द -4 को कैंसिल कर देगा, तो इस पर टोटल बच जाएगा 10 टू द पावर -25। तो आप देखेंगे F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -25 न्यूटन। तो अगर दो अल्फा पार्टिकल को 3.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एयर में रखा जाए तो इनके बीच यही फोर्स लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आप सही से बना पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है an alpha particle and an electron are kept at a distance 1 angstrom। एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है, are kept at a distance 1 angstrom, find coulomb force between them। तो डायग्राम बना लें। ये आप देख रहे हैं यहां पर अल्फा पार्टिकल है, मतलब Q1 अल्फा है, उसके बाद Q2 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ये E है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, तो इनके बीच कूलम फोर्स निकालना है। Q1 का वैल्यू अल्फा है और अल्फा पार्टिकल पर आप चार्ज जानते हैं, ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। Q2 जो कि आपको इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का अमाउंट आप जानते हैं, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो अगर एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर के। तो आपने जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को लिख लिया और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया। आपको कैलकुलेट क्या करना है वो देखिए, फोर्स निकालना है और फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक बार इसका नोट्स में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है।
अगर आप बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका फंडामेंटल कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने डायग्राम बनाया, Q1 अल्फा है, Q2 E है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है। ये मैंने नोट कर दिया है कि Q1 का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, Q2 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, R का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है, 1 इंटू 10⁻10 मीटर है, F का वैल्यू आपको मालूम करना है। फॉर्मूला यही है, अब आप वैल्यू पुट कर दें। तो अगर आप देखेंगे यहां पर कूलम स्क्वायर है, ये कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको जो बचेगा 3.2 और यहां पर 1.6 है। 3.2, 1.6 और 9 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 46.08 मिल जाएगा। यहां पर 10 टू द पावर 9 है, वो मैंने लिख दिया। 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर -19 और 10 -19 है, तो 10 टू द पावर -38 हो जाएगा। यहां पर 10 पर पावर -10 है और यहां भी 10 पर पावर -10 है, तो 10 पे पावर -20 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर -20 10 टू द पावर -38 को कैंसिल करेगा, तो यहां पर आपको बच जाएगा 10 टू द पावर 9, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, 10 पावर 9 है और 10 टू द पावर -18 है। जब आप 10 टू द पावर 9 को 10 टू पावर 20 है और 10 टू द पावर -38 है, तो ये 8 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -18 ये मिला करके आपको हो जाएगा 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, आई एम सॉरी, 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -38 है, 10 टू पावर -20 है, तो -20 इस -20 को कैंसिल करेगा, यहां पर बच जाएगा 10 टू द पावर -18। 10 टू पावर 9 और 10 टू पावर -18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 टू द पावर मिलेगा -9। इसे आप और भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -9 है, अगर आप इससे 1 डिवाइड कर लें, मतलब आप इसे 46.08 इंटू 10 टू द पावर -8 लिख दें, तो 10 टू द पावर -9 नीचे का एक वैल्यू 10 टू द पावर -1 अलग हो गया, इसे हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इस तरह से ये 10 इस डेसिमल को यहां पर कर देगा, तो 4.608 इंटू 10 टू द पावर -8 बच जाएगा, 10 टू द पावर -8 इतना न्यूटन, तो ये आपको आ जाएगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन रहा तो भी आपको चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो अंडरस्टूड है कि आपको चार्ज का वैल्यू खुद से लेना है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये एचसी वर्मा से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, what is the minimum value of electrostatic force between 2 point charges at 1.6 centimeter in air। 2 पॉइंट चार्ज को एयर में रखा गया है। मान लिया जाए कि एक चार्ज यहां पर Q1 है और दूसरा चार्ज यहां पर Q2 है। इन दोनों चार्ज को एयर में रखा गया है 1.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। इनके बीच फोर्स F लग रहा, तो पूछा गया है कि फोर्स का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर चार्ज का वैल्यू नहीं दिया गया है, डायरेक्टली चार्ज का वैल्यू नहीं दिया गया है, बट आप चार्ज का वैल्यू मालूम कर सकते हैं क्वेश्चन को गौर से पढ़ने के बाद। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स, और मैंने आपको बताया कि कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमम तभी होगा जब चार्ज का वैल्यू मिनिमम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि Q1 और Q2 जो ये चार्ज है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, और चार्ज का मिनिमम वैल्यू मैंने बताया आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। उसके बाद डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस का वैल्यू 1.6 सेंटीमीटर है, इसे आप लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इनके बीच फोर्स मालूम करना है, और फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब बार बार हम लोग एक ही फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। जब आप इस फॉर्मूलाज को, इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो इसका भी आंसर 9 इंटू 10 टू द पावर -25 न्यूटन आ जाएगा। सारे वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तब। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं एक ही तरह से बन रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोग कूलम्स का लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। जहां में अगर क्वेश्चन में चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तब चार्ज का वैल्यू आपको क्या लेना है ये आप अपने कॉमन सेंस से डिसाइड कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया हुआ है Q1, ये Q2, ये मिनिमम लेना है और इसका मिनिमम वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। R का वैल्यू 1.6 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फोर्स ये वाला यूज करेंगे। यहां पर मीटर और ये मीटर ये कैंसिल हो जाएगा मीटर स्क्वायर के लिए। कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा। 1.6 और 1.6 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 टू द पावर -38। क्योंकि 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा और 10 टू द पावर -4। ये 10⁻9 और 10⁻38 ये बेस सेम है इसलिए पावर को ऐड करेंगे तो -29 मिल जाएगा। 10⁻4 10⁻4 को कैंसिल कर देगा तो यहां पर बचा रह जाएगा 10 टू द पावर -25। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं और ये सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा गया एट व्हाट डिस्टेंस टू चार्जेस 1 कूलम ईच शुड बी प्लेस्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज 490 न्यूटन। यहां पर एक चार्ज है Q1 और इसका वैल्यू है 1 कूलम। यहां पर एक चार्ज है Q2, इसका भी वैल्यू है 1 कूलम। लेकिन इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है ये नहीं दिया गया है और फोर्स कितना लग रहा है वो दिया गया है कि इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स 490 न्यूटन है। तो आपको R का वैल्यू मालूम करना है। देखिए Q1 और Q2 ये दोनों 1 कूलम का है। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 490 न्यूटन। R आपको नहीं मालूम है तो फॉर्मूला तो वही यूज करना है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां पर आपको फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, R का नहीं दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को R के लिए सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, सॉरी डिवाइडेड बाई F। मतलब F और R का पोजीशन ये इंटरचेंज हो गया है। जहां पर F था वहां पर R आ गया है और जहां पर R था वहां पर F आ गया है। अब इस इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और F का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए मैं अपने नोट्स में आपको दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। ये आपको बता दें। ये आप देखेंगे डायग्राम में, सॉरी इसके सॉल्यूशन में दिया हुआ है फोर्स 490 न्यूटन है। Q1 और Q2 का वैल्यू 1 कूलम है। R का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला पुट किया गया है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर के लिए इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। Q1 का वैल्यू 1 कूलम है और Q2 का वैल्यू 1 कूलम है और 490 न्यूटन है। तो ये कूलम स्क्वायर और ये कूलम कैंसिल हो जाएगा। ये न्यूटन और ये न्यूटन कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और नीचे में आपको 490 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से एक जीरो ये 10 टू पावर 9 को कैंसिल करेगा तो यहां पर 10 टू द पावर 8 बच जाएगा और नीचे में 49 बच जाएगा। तो 9 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 49 है। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में आकर के स्क्वायर रूट हो जाएगा और आप जानते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 10 पावर 4 का स्क्वायर रूट 4 होता है
और 49 का स्क्वायर रूट ये आपको जो है ये आ जाएगा। थोड़ा और देखें, एक बार फिर से जान लें। 9 का स्क्वायर रूट 3, 10 और 8 का स्क्वायर रूट 10 और 4 ये 7 है। मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा मीटर। अब 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.428 आ जाएगा इंटू 10 और 4 मीटर। इसे आप लिख सकते हैं 0. अगर आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 8 को 1 में कन्वर्ट करके 0.43 इंटू 10 और 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया कि किस तरह से सॉल्व होता है। यहां ये पहला क्वेश्चन था जिसमें फोर्स नहीं बल्कि डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया था। आइए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट सेपरेशन टू चार्जेस of magnitude 1 coulomb each be kept so that coulomb force between them should be equal to weight of 50 kg/. अगर आप देखेंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है। यहां पर एक चार्ज Q1 है जो कि 1 कूलम का है और यहां पर एक चार्ज Q2 है जो कि 1 कूलम का है और इनके बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है कितना है, लेकिन फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। ये फोर्स बराबर होगा वेट के। तो पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन नोट करें। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम। ये फोर्स जो है ये वेट के बराबर होता है और वेट का फॉर्मूला होता है mg। m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 kg और g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 490 न्यूटन। तो आप देखेंगे सारा इंफॉर्मेशन सेम है। उस वक्त फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली दिया गया था, इस वक्त फोर्स जो है वो वेट के टर्म में दिया गया है। मतलब आपसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आप वेट का फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब आपको आर कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वही सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि आंसर भी इसका सेम ही आएगा। तो क्वेश्चन में स्लाइड डिफरेंस पैदा किया गया है पर्पसली, लैंग्वेज को चेंज करके। रियल में क्वेश्चन सेम है, सिर्फ थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया गया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जा सके। देख लें, सेम आंसर आया है। Q1 Q2 1 कूलम, फोर्स वही 90 न्यूटन, आर यही है। ये सारे वैल्यूज वही दिए हुए हैं, आप उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/7 इंटू 10⁻4 मीटर। इसे आप चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन गोल्ड न्यूक्लियस। ये तो ऑब्वियस इंफॉर्मेशन है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गोल्ड न्यूक्लियस। ये गोल्ड का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल होते हैं। एक पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसे न्यूट्रॉन्स कहा जाता है, और दूसरा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है 3f। f के मतलब होता है फेम्टो और फेम्टो के मतलब होता है 10 टू द पावर 15। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर हो जाएगा। इसका न्यूक्लियस दिया हुआ है। What is the magnitude of Coulomb force acting between two protons situated at largest distance? आपको फोर्स का वैल्यू निकालना है दो प्रोटॉन्स के बीच। मैंने बताया कि जब आपको प्रोटॉन्स कहा जाए तो आपको चार्ज का वैल्यू कितना लेना है। चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लेना है। तो टू प्रोटॉन्स के बीच आपको फोर्स निकालना है, लेकिन कोई भी दो प्रोटॉन के बीच नहीं, बल्कि वो दो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है। और न्यूक्लियस का जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है वो डायमीटर होता है, और ये डायमीटर रेडियस का डबल होता है, आप जानते हैं। यही लार्जेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर रेडियस का वैल्यू पुट कर दें 3 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर।
तो इस तरह से आपको आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स निकालना है, फोर्स का वही सेम फॉर्मूला 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। उसी फॉर्मूलाज में सारे वैल्यूज आप पुट करेंगे और पुट करके सिंपलीफाई करेंगे तो आपको दो प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ है उसके बीच का कूलम फोर्स मालूम हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कहां पे कैसे सॉल्व किया है। Q1 एंड Q2 का वैल्यू मैंने दिखाया है। जो दो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन पर अगर हो तो चार्ज का वैल्यू ये लेना है। इसका लार्जेस्ट डिस्टेंस डायमीटर होता है जिसे हम लोग R से, कैपिटल R से लिख रहे हैं। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू मैंने लिख दिया, इतना आ गया 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर। यहां मीटर स्क्वायर इस मीटर और इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, कूलम स्क्वायर और कूलम स्क्वायर कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 1.6 को 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 को तो ये 2.6 होता है और 2.6 को यहां पर एक चीज देखें 3 2 6 और ये 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 3 2 6 और 3 1 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 हो जाएगा। 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -38 है। नीचे में आप देखेंगे ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 10 टू द पावर -15 10 -15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर -30। जब 10 -30 10 -38 को कैंसिल करेगा तो 10 टू द पावर -8 बच जाएगा। ये 2.56/4 ये वाला है। 10 9 और 10 -8 ये आप करेंगे तो ये 10 बच जाएगा। अब आप देखेंगे 2.56/4 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.6 आ जाएगा बाई 4 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग फोर्स मालूम कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज फाउंड टू बी 40 न्यूटन व्हेन केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये 40 न्यूटन है और ये तब है जब डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि कितने डिस्टेंस पर चार्ज को रखा जाए ताकि फोर्स 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर चार्ज को रखा जाए तब फोर्स का वैल्यू क्या होगा। 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखने पर फोर्स का वैल्यू 40 न्यूटन है। 40 मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा ये जानना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। F1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। लेकिन यहां चार्ज चेंज नहीं किया गया, डिस्टेंस चेंज किया गया है तो फोर्स हो जाएगा F2 1/4πε0 इंटू q1 q2 डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर। इसे 1 कहेंगे और इसे 2 कहेंगे। अब आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1/2। अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा F1/F2 दिस इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर। तो F1 F2 R2 बाई R1 इसका होल स्क्वायर हो गया है। इसी रिलेशन को हम लोग सॉल्व करके, इसी रिलेशन से हम लोग, या फिर से देख लें, इसे लिखा जा सकता है F2 डिवाइडेड बाई F1 दिस इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। F1/F2 R2/R1 था तो F2/F1 R1/R2 आ जाएगा होल स्क्वायर। और इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे, F2 के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1/R2 इसका होल स्क्वायर इंटू F1। अब R1 का वैल्यू पुट कीजिए, R2 का वैल्यू पुट कीजिए और F1 का वैल्यू पुट कीजिए और इस तरह से आपको ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आप आंसर मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि आपका एडवांस लेवल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो हमारा क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करने पर है और कुछ नई बात हम नहीं बता रहे हैं आपको।
आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है। सारा चीज मैंने बता दिया। F1 40 न्यूटन, F2 नहीं मालूम है, R1 100 सेंटीमीटर, R2 40 सेंटीमीटर। F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 है। F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये 2 है। आप डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, डिवाइडिंग 1 बाई 2 वी गेट, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा F1 बाई F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं F1 बाई F2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। जब इसे आप रिवर्स कर देंगे, मतलब F1 बाई F2 को F2 बाई F1 बना देंगे, तो ये R2 बाई R1, ये R1 बाई R2 हो जाएगा होल स्क्वायर। F2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू F1। R1 का वैल्यू 100 है, R2 का वैल्यू 40 है और F1 जो है वो 40 न्यूटन है। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये 40 न्यूटन, 4 आपको कैंसिल कर देगा 10 से और इस तरह से आपको 250 न्यूटन आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। लिखा हुआ है अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q and Q minus Q. What should be the ratio between Q and Q so that force between them is maximum? दो चार्ज है जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा इसका Q है और दूसरा हिस्सा Q माइनस Q है। तो आपसे पूछा गया है कि Q और Q के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि इसके बीच फोर्स 10 कूलम फोर्स मैक्सिमम हो जाए। आइए इसको हम लोग एक सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको मैथमेटिक्स से सॉल्व करके देखेंगे। सपोज कीजिए कि टोटल चार्ज 10 कूलम का है। अब इसी 10 कूलम चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट Q1 जो कि Q है और दूसरा पार्ट Q2 जो कि आपको Q माइनस Q है। अब आप जानते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। सपोज कीजिए कि Q1 का वैल्यू आपने 1 रखा, तो टोटल 10 कूलम चार्ज है, Q1 1 हो गया, तो Q2 जो हो जाएगा वो 10 माइनस 1, ये Q है, 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अगर आपने Q को 2 रखा तो Q2 का वैल्यू 10 माइनस 2 ये 8 हो जाएगा और इस बार फोर्स का वैल्यू 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अगली बार आपने Q1 को 3 रखा तो Q2 का वैल्यू 10 माइनस 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 21 हो जाएगा। इसके बाद आपने 4 रखा तो इसे आप 6 रखेंगे, ये आपको 24 हो जाएगा। उसके बाद आपने 5 रखा तो ये भी 5 रखेंगे, ये 25 हो जाएगा। फिर इसको 6 रखा तो ये 4 रखेंगे तो ये 24 आ जाएगा। इसको आपने 7 रखा तो ये 3, ये 21। तो आप देखें कि ये वाला जो फोर्स है ये मैक्सिमम है। और ये मैक्सिमम फोर्स कब आता है? जब दोनों पार्ट इक्वली डिवाइडेड हो। मतलब 10 कूलम का अगर हो तो एक 5 कूलम का हो और दूसरा भी 5 कूलम का हो। अगर 20 कूलम का हो, 20 कूलम का हो तो इसे कैसे बांटेंगे? पहला वाला 10 कूलम का और दूसरा वाला 10 कूलम का। मतलब आपको 50-50 करना होगा फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए, ठीक है ना। दोनों चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आइए इस बार इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, अगर आपको फोर्स मैक्सिमम रखना है तो आपको Q1 शुड बी इक्वल टू Q2। Q1 का वैल्यू है Q और Q2 का वैल्यू है Q माइनस Q। आप इस Q को माइनस Q को राइट साइड में ला देंगे तो प्लस Q हो जाएगा, तो 2Q इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो हाफ हाफ बांटना होगा ताकि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो ये तो सिंपल तरीका है फोर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप ये मल्टीपल चॉइस है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए आधा आधा बांटना होगा। अगर 100 कूलम का चार्ज है तो 50-50 कूलम करना होगा। आइए इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। Q1 का वैल्यू Q है और Q2 का वैल्यू जो है वो Q माइनस Q। फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो
Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q माइनस Q बाई आर स्क्वायर है। फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए dF बाई dQ का वैल्यू 0 होना चाहिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम ये कहता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो dF बाई dQ ये 0 है। F का वैल्यू पुट कर देंगे, ये Q माइनस Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। ये K और R में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो d बाई dQ Q इंटू Q माइनस Q ये बच जाएगा यहां पर। अब d बाई dQ जब K बाई आर स्क्वायर इधर आएगा तो इधर 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, आपको d बाई dQ Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर मिलेगा। अब देख रहे हैं दो टर्म है, एक Q इंटू Q है और एक Q स्क्वायर है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार d बाई dQ को अप्लाई करना होगा Q इंटू Q बाई Q इंटू Q पर, और एक बार d बाई dQ को अप्लाई करना होगा Q स्क्वायर पर। तो एक बार मैंने d बाई dQ Q इंटू Q लिखा है और एक बार dQ स्क्वायर बाई dQ लिखा है जो कि 0 है। आप देखेंगे ये वाला बड़ा वाला जो Q है ये कांस्टेंट है, और जो चीज कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशियल साइन के बाहर आ जाता है। यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए जो पावर होता है पहले पावर को लिखते हैं और उसके बाद जो भी पावर होगा उसमें 1 माइनस कर देंगे। तो Q पर पावर 2 है, पहले 2 लिखा, और Q पर पावर 2 है, इसको 1 माइनस करेंगे तो ये Q हो जाएगा। dQ बाई dQ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, Q इंटू 1 माइनस 2Q, दिस इज इक्वल टू 0, तो 2Q इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू Q बाई 2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने आपके साथ बात किया कि कूलम फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को कर ले, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको बताएंगे अगली क्लास में।